रोजगार होने के साथ साथ माहाना अच्छी आमदनी का होना भी किसी नेमत से कम नहीं है और ऐसी नेमत का हसूल हर इंसान की ख्वाहिश है ताकि वो अपने ख़ानदान समेत बेहतरीन सहूलियात के साथ ज़िंदगी बसर कर सके और यही नहीं बल्कि दूसरों के मुश्किल वक्त में काम भी आ सके। सबसे पहले तो खुद को नॉर्मल रखिए। किसी पुरसुकून वक़्त और जगह का इंतखाब करिए जहां आराम से बैठकर मौजूदा हालात का खामोशी से जायज़ा ले सके, गौर फिक्र कर सके। याद रखिए कि मुश्किल हालात से निम्रद अज़मा होने के लिए आपके ज़हन और जिस्म का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब बातें बात की हैं। इसके बाद जो कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा है उसको याद और महसूस करके बार बार शुक्र अदा करें। जैसा कि आपका एक मुकम्मल नॉर्मल इंसान होना, अपने हाथ पाँव आँखों का दुरुस्त इस्तेमाल करना, अपने वालिदैन बीवी बच्चों जैसे अनमोल नेमतों का होना, घर में पहले से ही मैसर नेमतों का ख्याल वगैरह ऐसी तमाम मुस्बत बातें सोच सोच कर रब का शुक्र अदा करें। यकीन करें आप महसूस करेंगे कि आपको जो मुश्किल सूरत हाल अभी दरपेश है वो पहले से मौजूद नेमतों के मुकाबले कोई बड़ी नहीं है। इस तरह आप खुद को मज़ीद मुतमिन महसूस करेंगे। अब आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने तमाम बुनियादी माहाना अखराजात लिखने हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स, किरायाजात, राशन फीस, कर्जाजात की इकसात वगैरह, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपको माहाना कितनी रकम बुनियादी अखराजात के लिए लाजमी चाहिए। जो भी टोटल फिगर हो इसको जहन में बिठा लें और पूरा यकीन रखें कि इतनी माहाना रकम या इससे ज़्यादा आप ज़रूर कमा पाएंगे। अपने माली हदाफ को सेट करने से गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाने में बहुत मदद मिलती है। अब आप ज़रा खुद की सलाहियतों पर नज़र डालें। कौन कौन से काम और मुलाजमत का आपको शौक़ है, आपका पहले का तजर्बा किन किन कामों में है। आपने ऐसे तमाम कामों की एक लिस्ट बनानी है ताकि आप उसको बार बार पढ़कर नज़रसानी कर सकें। इसमें हर वो काम याद करके लिखना है जो बेशक आपने बहुत अरसे पहले किया हो या फिर चाहे थोड़े वक्त के लिए ही। अब आपने सच्चे दिल से खुद को परखना है कि आपने मुलाजमत या किसी साइड कारोबार की कोशिश अपनी सलाहियतों या पिछले तजर्बात के हिसाब से कर रहे हैं। क्या आप वाकई दिल लगाकर कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ तो किस जगह पर आप कमज़ोर हैं? किस ख़ास तलीम, तजर्बा या हुनर और सलाहियत की कमी, पसंद या नापसंद का मसला है? सुस्ती या काहली तो नहीं कर रहे वगैरह। इस मरहले पर आपने मुकम्मल गैर जानबदारी से अपना मुहासबा करना है। फिर जो भी वजह सामने आए उसकी कमियों खात्मे के लिए अमली काम करना है। याद रहे जहां जॉब की तलाश के लिए अखबारात तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है या किसी रेफरेंस को तलाश करना पड़ता है, ठीक इसी तरह आमदनी बढ़ाने के लिए भी कोई अच्छी तनख्वाह वाली फुल टाइम मुलाजमत तलाश करनी पड़ती है या मौजूदा मुलाजमत के साथ ही साइड जॉब या कारोबार शुरू करना पड़ता है। लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, इस मौजू पर बात करना होती है, तभी कोई रास्ता नज़र आता है। सिर्फ घर बैठकर सोचे जाने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही या मौजूदा आमदन से आपको गुजारा करना मुश्किल हो रहा है तो अपने फोकस को जॉब से हटाकर कारोबार करने की तरफ लगाइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जॉब की तलाश करना छोड़ दें। आप गूगल पर सर्च करें तो बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको बहुत कम पैसों में कारोबार करने के तरीके बताएंगे। याद रखिए शुरू में कोई भी छोटा काम शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वही करते रहेंगे। क्या पता वो करते करते कोई और रास्ता निकल आए या इसी काम में इतनी बरकत बेहतरी आ जाए कि वही काम बड़ा बन जाए। मकसद यह है कि आप फारिग ना रहें, किसी काम में लग जाएं। अपने माहौल को, अपनी दोस्ती को हमेशा हौसला अफजा और मुस्बत रखें, जिनमें वक्त गुजारकर आपको हमेशा नई उम्मीद मिले कि नहीं यार कुछ करना है, आमदन में हर सूरत इजाफा होकर रहेगा वगैरह। ऐसी बातें सोचने, करने और मुख्तलिफ मुस्बत मंसूबे बनाकर अमल करने वाले लोगों के दरमियान में रहें। जो लोग उदासी और मायूसी वाली या आप पर मनफी तनकीद वाली बातें करें, इनको दूर से सलाम करें। याद रखें रिज़्क रब की ज़मीन पर बिखरा पड़ा है, बस आपने अपनी तलाश में सुस्ती नहीं करनी, मायूस होकर नहीं बैठना, अखबारात में ऑनलाइन लोगों से मिलकर बस मौके की तलाश में लगे रहना है। हालात की बेहतरी और रोज़गार की तलाश में किसी दूसरे शहर या मुल्क जाना पड़े तो घबराइए मत। कुर्बानी और संजोतों के लिए खुद को तैयार रखें। जो लोग आपके काम आ सकते हैं उनसे लाजमी रब्ता कीजिए।
آج کل ویب سائٹ، سوشل میڈیا اور گوگل اور یوٹیوب وغیرہ کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ ان کا بھرپور اور مثبت استعمال کیا کریں۔ بے روزگاری یا کم آمدنی میں بھی کسی کے کام آ سکیں تو خوشیوں صدقے دل سے کام آئیے۔ اور امید کرتا ہوں دوستو آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔